राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं बहुत सुंदर ड्रेस लेके आई हूँ कान्हा जी के लिए। और ये 2 और 3 नंबर के लिए बहुत सुंदर ड्रेस है। छोटी सी और बनने में बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखो वीडियो लंबा ना हो जाए, तो मैंने ये देखो ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है। इसके धागे जो अलग अलग होते हैं, ये देखो। और 10 नंबर की सिलाई ली है। तो ये सॉफ्ट भी होती है ऊन और सुंदर भी लगती है। और ये मैंने देखो, ये बैक फ्रंट ये सारा बना लिया है मैंने। इसमें मैंने बैक में डाले हैं 16 फंदे, 16। तो 16 फंदे डाल के 2 सिलाई मैंने सीधे उल्टी की बॉर्डर लेके, फिर 2 ब्लू की डाली हैं और 2 फिर वाइट की डाली है। ये मैंने 6 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। उसके बाद 4 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी बुन ली है। तो ये मेरा बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। बैक फ्रंट मेरे सेम है बिल्कुल। ये देखो वही 16 फंदे डाले हैं, 16। बस ये मैंने बॉर्डर बना के 6 सिलाइयों का 4 सिलाइयाँ मैंने ऊपर ले लिया। क्योंकि हमारे 1 और 2 नंबर के कान्हा जी बहुत छोटे होते हैं, इसलिए मैंने उसी अनुसार बनाया है। अगर आप बड़ा बना रहे हो तो देखो, हर सिलाई पे आपने हर नंबर पे, जैसे आपने 3 का बनाना है तो 2 फंदे एक्स्ट्रा ले सकते हो और 2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा ले सकते हो। बस उसी से आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। 2 फंदे लेने हैं और 2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा लेनी है। तो बस इसी तरह से ये मैंने बाजू बना लिए हैं, ये भी इसी तरह से है। बाजू में मैंने 10 फंदे डाले हैं और सेम वही बॉर्डर बनाया 6 सिलाइयों वाला और 4 सिलाइयाँ ऊपर सीधी उल्टी की। तो ये 2 बाजू मैंने तैयार कर लिए हैं। तो बहुत ईजी है ये बनाना। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने कॉलर वाला बनाना था, बट कॉलर वाला छोटे उसमें नहीं बनता, तो बड़े साइज़ में तो थोड़ा इजीली बन जाता है। इसमें थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं इसलिए इसको बंदी बना रही हूँ। तो आप इसमें कॉलर भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखो, ये मैंने अब ये पल्ला है मेरा पिछला, तो इसको बुनूंगी पहले। आप कहीं से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो अब ये बाजू, इसके बाद पल्ले के बाद बाजू आएगी। बाद में एक बड़ी साइज में मैं कॉलर वाला बनाऊंगी। तो इसके बाद देखो बाजू आ गई। तो अब फिर हम उसके बाद पल्ला लेंगे, ये वाला। तो एक पल्ला एक बाजू, इसी तरह से हमने इसको लगाना है। ये ऊन इसमें ज्वाइंट कर देंगे हम, बाजू वाली। ये देखो, ये हो गया। अब इसके बाद हम फिर पल्ला ले लेंगे। तो अब इसके बाद हम फिर बाजू ले लेंगे, बस इसमें अटैच कर लेंगे इसको। ये देखो, ये हमारा पल्ला, ये बाजू, फिर ये पल्ला, फिर ये बाजू। अब उल्टी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे इसी तरह से।
तो अब देखिए हमने अब के क्या क्या करना है। एक फंदा हमने ये ले लिया, उतार लिया, और यहाँ हमने 2 का 1 किया, ये कर दिया। फिर एक फंदा हमने सिंपल बुना, फिर यहाँ 2 का 1 किया, फिर यहाँ सिंपल बुना, फिर 2 का 1 किया, फिर सिंपल बुना, फिर 2 का 1 किया। पूरी सिलाई हमने ऐसे ही निकालनी है। फिर सिंपल बुना, फिर 2 का 1 किया, एक फंदा हमारा सिंपल और एक 2 का 1। पूरी सिलाई हमने ऐसे ही ख़त्म करनी है। तो उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं घटाना, उल्टी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। तो सीधी सिलाई में हमने फिर वैसे करना है। एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर 2 का 1 किया, फिर सीधा बुना, फिर 2 का 1 किया। इसी तरह बुनना है इसको, फिर सीधा बुना, फिर 2 का 1। इसी सिलाई हम सीधी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी सिलाई उल्टी ले लेंगे बिना घटाए बढ़ाए। तो अब फिर हमने वैसे ही करना है सेम जैसे पहले किया था। 2 का 1, फिर सिंपल 1, फिर 2 का 1, फिर सिंपल 1। बस इसी तरह करेंगे हम इसको। उल्टी सिलाई फिर हमारी फिर उल्टी। तो अब देखो हमारे 18 फंदे बचे हैं। तो अब हम 18 फंदों को सीधा उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे और हमने ये 12 सिलाइयाँ बनानी है सीधे उल्टे की। तो 10 सिलाइयाँ हम वाइट बना लेते हैं पहले सीधे उल्टे की, एक सीधा एक उल्टा। बॉर्डर बनाना है हमने, 10 सिलाइयाँ बुन लेंगे अभी। तो देखिए मेरी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और मुझे लग रहा है 10 सिलाई पर हमारा गला काफ़ी रहेगा। तो 6 सिलाइयाँ मैंने वाइट की ली हैं, फिर 2 ये ब्लू 2 वाइट, तो 10 हो गई हैं। अब 11वीं पे मैं इसको ढीला ढीला बंद कर दूँगी। ढीला ढीला इसलिए कि ताकि हमारे कान्हा जी के सिर में आराम से फंस जाए। तो बस इसको थोड़ा मोटी सिलाई से भी आप बंद कर सकते हो, 9 नंबर की से बंद कर सकते हो, और ऐसे अगर ढीला कर सकते हो तो ढीला अपने हाथ से ऐसे बंद कर सकते हो आप। इस तरह से थोड़ा धागे को खींच के बट ढीला हाथ से बंद करना है इसको। तो देखिए बंद तो हमने ये कर दिया है। अब हमने सिलना है इसको। तो सिलने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है। तो देखो अगर आप इसको बिल्कुल हाई नेक गला बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको इस तरह सिल सकते हो, इस तरह से। ये सीधी साइड से सिलना है हमने इसको, और फिर ये बाजू यहाँ बंद कर सकते हो आप इसको। बट ये अगर आप हाई नेक बनाओगे तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ हमने ये बाजू नहीं सिलनी है, फिर यहाँ हमें टिच बटन लगाने पड़ेंगे। यहाँ भी एक यहाँ एक यहाँ, ताकि हमारे फिर बाजू फंस जाए, नहीं तो हमारी बाजू नहीं पहन पाएंगे कान्हा जी। तो ये आपको ये टिच बटन एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। एक ऑप्शन तो ये है, और एक आपके पास ये है। देखो ये वाली साइड हम सिल देंगे पूरी, ये वाली, और जो ये वाली है इसको हम गले को इस तरह से करेंगे और यहाँ तक इस बाजू को सिलेंगे, बस इतना। इस बाजू को हमने यहाँ से यहाँ तक सिलना है और यहाँ हम टिच बटन लगाएंगे। एक बटन हम यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, और यहाँ से ज़रा सा सिल देंगे, हल्का सा सिलेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ हमारा टिच बटन लग जाएगा। तो मैं सिल देती हूँ इसको। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह से आएगा। ये हमने बीड्स लगा दिए हैं दोनों साइड। आप बटन भी लगा सकते हो अगर छोटा बटन है तो ये देखो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने पूरा सिल दिया यहाँ से। अगर आप हाई नेक गला बना रहे हो तब इसको नहीं सिलना, ये बॉर्डर तक ही सिलना है आपने, क्योंकि तब मुश्किल हो जाएगी थोड़ा फंसाने में। और मैंने थोड़ा हाई नेक भी है ये, बस थोड़ा सा यहाँ से ओपन रख दिया है ऊपर से। तो ये देखो बाजू मैंने बॉर्डर तक सिली है इतनी, और फिर मैंने ऊपर रखी है ये टिच बटन लगा दिए मैंने, एक यहाँ पे लगाया है एक यहाँ लगाया है, अंदर की साइड लगाया है मैंने। ये यहाँ पे बंद कर देंगे अब, और इसको हमने यहाँ बंद करना है। ये देखो इस तरह से आ जाएगा हमारा ये, और पहनाने में बहुत इजी होगा। ये आप 2 नंबर 1 नंबर और 2 नंबर के कान्हा जी को बहुत आसानी से पहना सकते हो। तो बस आप लोअर बनाएंगे हम इसका,
ये देखो, ये बैक साइड है। जिस साइड से आपको दिल करे उस साइड से आप पहना सकते हो। तो बहुत सुंदर स्वेटर बन के तैयार हुआ है। तो अब लोअर बनाएंगे। तो लोअर के लिए हमने देखो ये 28 फंदे डाल लिए हैं, 28। तो सिंगल धागे से डाले हैं मैंने, और 2 सिलाई मैंने सीधी उल्टी बुन ली है। ये देखो। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से 2 फंदे मैंने बुन लूँगी सीधे ही। अब धागा आगे करूँगी और 2 का एक सीधी साइड बुनूँगी ताकि जाली आ जाए। ये हमने लास्टिक के लिए करना है, क्योंकि हमने बाद में लास्टिक डालनी है इसमें। नाड़ा इलास्टिक आप जो मर्जी डाल सकते हो, बाकी हमने सीधे ही बुनने हैं। आप नाड़ा भी, डोरी भी डाल सकते हैं इसमें, और लास्टिक भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। और अगर आपने कुछ भी नहीं डालना तो आप ऐसे सीधा उल्टा बॉर्डर भी बना सकते हो 4 सिलाइयों का, उससे भी ठीक फिटिंग आ जाती है। तो ये अब मेरे देखो 4 फंदे बच गए हैं। तो धागा आगे करूँगी, फिर 2 का एक करूँगी। ये देखो, ये हो गया। और उल्टी सिलाई में उल्टी बुन लूँगी। तो मैंने दोनों साइड ये होल कर लिए हैं। उल्टी सिलाई मेरी उल्टी आएगी। अब हमारी सीधी सिलाई है। सीधी सिलाई को मैंने सीधा नहीं बुनना, अब उल्टा बुनना है। ये मैं फ़ोल्ड करने के लिए करती हूँ एक सिलाई, ताकि इजीली फ़ोल्ड हो जाए। ये उल्टी बुननी है मैंने आगे की साइड। बस ये एक सिलाई बुननी है मैंने, बाकी सेम उल्टा सीधा ही बुनना है। क्योंकि हम जो धारी डालते हैं ये, इससे हमारी इजीली फ़ोल्ड हो जाती है। बस पजामे भी आपने वैसे बनानी है, बस 2 फंदे आपने एक्स्ट्रा डालने हैं। अगर आपने बड़े कान्हा जी के लिए बनानी है, हर साइज़ के अनुसार आप 2-2 फंदे एक्स्ट्रा और 2-2 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वूलन ड्रेस तो थोड़ी ढीली भी चल जाती है। ये हो गया। अब मैंने उल्टी सीधी सिलाइयाँ बुननी है। उल्टी साइड, ये देखो, उल्टी और सीधी साइड सीधी। सीधी भी मैंने उल्टी बुनी थी, अब मैं उल्टी बुन रही हूँ फिर दोबारा से। बस अब मैंने उल्टा सीधा ही बुनना है, जैसे बुनती आ रही थी पहले। आसन पूरा करेंगे हम। तो देखिए हमने 8 सिलाइयाँ बुन ली हैं इस धारी के साथ ही। तो 4 सिलाइयाँ हमने पहले बुनी थी, फिर धारी के बाद हमने ये 8 सिलाइयाँ टोटल कर ली हैं। तो ये हो गई हमारी 12 सिलाइयाँ, 12। तो अब ये सिलाइयाँ करके हमारा ये पूरा हो गया आसन। क्योंकि ज़्यादा फिर हमें छोटे से करना चाहिए, तो हमारे को आसन इतना काफ़ी है। ये हमारे यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। ये देखो, इतना ही रहेगा आसन बस। तो अब हमने क्या करना है, हाफ हाफ फंदे बांटने हैं ये। तो पहले हम यहाँ 2 का एक करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये 2 का एक कर लिया। तो हाफ हाफ फंदे करने हैं हमने इसके, 14-14 दोनों साइड। तो इस साइड हम 14 बचाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ भी हम 2 का एक कर लेंगे। ये देखो, इधर हमने 2 का एक कर लिया, इधर 2 का एक कर लिया। तो ये हमारे 12 फंदे हो गए, और ये 14 फंदे 14 एक साइड हो गए हमारे। तो अब हम इनको उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे, यहीं से रिपीट हो जाएंगे। अब इसको हम छोड़ देंगे। तो देखिए अब हम वाइट से यहाँ सीधे उल्टे का बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये 2 सिलाइयों का हमारा वाइट का बॉर्डर हो जाएगा। सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, जैसे हमने स्वेटर में बनाया था वैसे बनाना है। ये वाइट का काम हमारा यहाँ पूरा हो गया। अब हम ब्लू से बनाएंगे 2 सिलाइयाँ, सेम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, 2 सिलाइयाँ बुनेंगे। तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ लेने के बाद तीसरी पे हमने इसको बंद कर दिया है, और ये धागा हमने छोड़ दिया सिलने के लिए। तो ये हमारे एक साइड बन के तैयार होगी। अब दूसरी भी हमने सेम बनानी है। पहले यहाँ 2 का एक करेंगे, लास्ट में 2 का एक, उसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी, सेम ही बनाना है हमने ये।
तो देखिए लोअर बन के तैयार हो गया है। अब हमने बस वैसे सिलना है जैसे हम सिलते आ रहे हैं। पहले मैंने कई बार बताया, इस तरह से करेंगे हम। तो ये आसन सिल लेंगे पहले, फिर ये इधर से नीचे से सिल लेंगे, उसके बाद ये फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद फिर लास्टिक डाल देंगे। लास्टिक देखो मेरे पास में ये रोल वाली है, ये गोल होती है, जो आप कोई भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो बस इसको सिल दूंगी मैं। और अब कैप के लिए फंदे डालने हैं। तो कैप के लिए देखो मैंने 18 फंदे डाले हैं, तो डबल ऊन से डाले हैं 18 फंदे। तो मैं 4 सिलाइयों का बॉर्डर बनूंगी उल्टा सीधा। पहली सिलाई मैं सीधी लूँगी, उसके बाद उल्टा सीधा 3 सिलाइयाँ और लूँगी। ये मेरा बॉर्डर हो जाएगा, फिर बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ बुन ली हैं हमने। अब आप कितने भी बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हो तो 4 सिलाइयाँ काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप 8-9 उससे ऊपर बना रहे हो तो 6 सिलाइयाँ ले सकते हो, अदरवाइज़ 4 सिलाइयाँ बहुत हैं। ये 7-8 तक भी चल जाएंगी। तो अब हमने हर फंदे को डबल करना है। तो एक बार यहाँ से बुनना है, एक बार यहाँ से। चाहे तो आप जाली डाल के बढ़ा सकते हो, चाहे तो आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो। एक बार आगे से एक बार पीछे से लेके हर फंदे के 2 करने हैं। और उल्टी सिलाई उल्टी। तो अब हमारे 36 फंदे हो चुके हैं। और अब हम इनको ऐसे ही बुनेंगे, सीधा उल्टा 10 सिलाइयाँ और बुनेंगे हम सीधे उल्टे की। सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी। अब हमने कुछ भी नहीं बढ़ाना है इसमें, बस ऐसे ही बुनना है। तो देखिए 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे वैसे ही हमने अब घटाने हैं। तो हमने हर 2 फंदों का एक करना है, इस तरह से, उल्टी सिलाई में भी और सीधी में भी, क्योंकि हमने ये अब ख़त्म करने हैं, फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी नहीं तो हमारी कैप। बस हर 2 फंदों का एक करना है। तो 2 सिलाइयों में देखो हमने घटा लिए हैं। अब हमारे जितने फंदे बचे हैं, 1 2 3 4, ये हमारे 10 फंदे बचे हैं, 9। तो अब हम इनको इस तरह सुई में भर लेंगे। तो इस तरह से, और एक बार और पक्का कर लेंगे इसको। बस अब इसको सिल लेंगे हम इस तरह। अब एक पॉम पॉम बना लेंगे। देखिए मेरे चैनल पे ज़्यादातर कान्हा जी की छोटी छोटी ड्रेसें मिलेंगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि छोटी ड्रेसों में कान्हा जी बहुत सुंदर लगते हैं। क्योंकि हमारे कान्हा जी तो वैसे भी 2 नंबर के हैं, तो उनमें छोटी ड्रेसों में बहुत प्यारे लगते हैं वो। घेर वाली मैं कम ही बनाती हूँ, और सबसे यूनिक मिलेंगे। बस कोशिश करूँगी मैं कि मेरे बनाए वीडियो आप तक पहुँचें और आपको अच्छे लगें। बस मेरी यही कोशिश रहेगी कि मेरे बनाए वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि मेरी क्या फ़ॉल्ट रह गई है और क्या आपको अच्छा लगा। तो मुझे भी थोड़ा हौसला बढ़ता जाएगा मेरा, और कोई कमियां होंगी तो वो मैं सुधरती चली जाएंगी। आजकल लोग अपने वीडियोज़ पे कमेंट वो टाइटल बहुत अच्छा लिखते हैं कि इस डिज़ाइन को देखते ही चौंक जाओगे, इस डिज़ाइन को देखते ही आप। तो ये सब तो मुझे नहीं आता, बट जो मैं दिखाऊंगी वो परफेक्ट दिखाऊंगी, जितना मेरे को आता है। ये देखो इस तरह से आ जाएगी हमारी कैप। अब आप यहाँ पे एक पॉम पॉम अपने इच्छा से रेड ब्लू कोई भी कलर लगा सकते हो। तो यहाँ एक पॉम पॉम लगा दूंगी मैं, इस तरह से आएगी ये। तो देखिए कितनी सुंदर कैप लग रही है पॉम पॉम के साथ। बस इस तरह आएगी ये, कितनी प्यारी लग रही है। अब हम इसमें इलास्टिक डाल देते हैं लोअर में। और अगर आपको मेरा बनाया वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मेरे चैनल पे नए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा बनाया वीडियो कैसा लगा। और अगला आने वाला वीडियो इतना सुंदर होगा, बहुत सुंदर ड्रेस के साथ ला रही हूँ मैं अगला वीडियो।